हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, भेल का शेयर 45 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1.5% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि भैया भेल जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई भी कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी और बेहतरीन खबर है। हालांकि वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 45 रुपए का ये शेयर क्या यहाँ से और बड़ी छलांग भर सकता है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हाल फिलहाल में आज ही एक बड़ी खबर निकल कर आई है, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर खबर आई है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से कोरोना का जो सेकंड वेव आया है, जो सेकंड पीक आया है, उसने कहीं ना कहीं इंडिया में लोगों में एक बड़ा पैनिक क्रिएट किया है। और एक्चुअली पैनिक होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में 24 घंटे में 3.5 लाख जितने नए केसेस निकल रहे हैं, 2000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है। और ये सरकारी आंकड़े हैं, एक्चुअल जो नंबर है वो इससे कई ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिसके बारे में हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे में काफी लोगों की मौत हो रही है ऑक्सीजन न होने की वजह से। हर रोज हमें न्यूज में कई सारी चीजें देखने को मिलती है कि भैया इस हॉस्पिटल ने बोला है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, कुछ हॉस्पिटल कहते हैं कि हमारे पास 4 घंटे का बचा है, 5 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, हमको ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई जल्द से जल्द हमको मुहैया करवाइए। काफी पेशेंट्स की मौत भी हो रही है ऑक्सीजन समय पर न मिलने के कारण। ऐसे में कुछ कंपनियां मैंने आपको प्रीवियसली भी सजेस्ट की थी, इवन आज मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ऑक्सीजन बनाने वाली इंडस्ट्रीज में से बिलोंग करती है, जिसमें से एवरेज केंटो एक बड़ा नाम उभर के सामने है, जिसमें एक बड़ा प्रॉफिट आपने कमाया भी सही। मैंने काफी निचले लेवल पर आपको पिछले हफ्ते इसको सजेस्ट किया था। आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली भी है यहाँ पर। लेकिन इन सब में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, जिसको हम यहाँ से कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं। हालांकि ये इसका मेन काम ऑक्सीजन बनाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भेल वो कंपनी है जो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल देता है। आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो भेल की जो रेसिडेंस है उसके सामने भीड़ लग चुकी है। किस लिए भीड़? लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भेल की जो क्या कहते हैं कि उसकी जो जगह है वहां पर काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। भोपाल की ये खबर है। Those in need of oxygen have started queuing in front of Bhel due to the increase in demand. काफी ज्यादा डिमांड है। Many have to return empty-handed after the 5 hours of wait. काफी लोगों को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही वापस जाना पड़ा 5 घंटे के इंतजार के बाद भी, क्योंकि भेल की जो कैपेसिटी है वो 600 सिलेंडर पर डे की कैपेसिटी है। As Bhel is capable to supply only 600 cylinder per day. Resident Prahlad Yadav has reached Bhel Gate early in the morning to get oxygen. He wanted to get 2 cylinders filled, but only got one. देखिए, उनको 2 सिलेंडर चाहिए लेकिन उनको एक ही मिला। The plant inside Bhel is a small one. I have been told to come again tomorrow and get the oxygen. देखिए, भेल का जो प्लांट है वहां पर एक छोटा सा ही फैसिलिटीज है वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम बात करने जाए तो। मीनवाइल बीजेपी एमएलए फ्रॉम गोविंदपुरा एरिया Krishna Gaur wrote a letter to the collector Avnish Lalwani demanding immediate closure of the Bhel factory. She said more than 200 employees of the factory have been infected by corona. Of 12 also died. तो देखिए, एक अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है कि भैया खुद बोलना पड़ा कि भैया भेल की फैसिलिटीज को बंद करिए। 200 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है वो कोरोना से इन्फेक्टेड है, उसमें से 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। In such a situation, the factory should be closed for the same time. MLA Gore said 8,000 employee office are working in Bhel. तो देखिए, भेल के ऑफिस में 8,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और ऐसे में इनको सख्ती बरतनी भी चाहिए। The state government has issued a new guideline regarding the corona on 20 April. Collector have been asked to work with those central government institution with 10% of staff capacity. अब यहाँ पर बात करें, amid the shortage of medical oxygen across the state capital, Bhel has come forward for its supply. Bhel plant situation inside the campus is providing around 18 cubic
ऑक्सीजन डेली फॉर द नीडी। तो देखिए जो प्लांट है वो जिनको जरूरत है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम कर रही है। और यहाँ पर देखिए कि बेल हैज एस्टैब्लिश एन ऑक्सीजन प्लांट ऑलमोस्ट 50 years ago फॉर इट्स यूज। मतलब बेल ने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए 50 साल से भी ज्यादा मतलब 50 साल से ऑक्सीजन प्लांट खुद का बनाया हुआ है। हाउएवर द प्लांट हैज बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑफ भोपाल। तो देखिए 50 साल से सिर्फ कंपनी ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है पेंडेमिक है उसमें ये प्लांट भोपाल के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी मदद प्रोवाइड करवा रहा है, ऐसा हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। Bale has made it clear that the plant is running inside the campus by a private contractor. In such situation, Bale has to buy it from the contractor. Bale would supply oxygen at a nominal rate. तो मतलब बेल ने ये भी कहा कि भैया हम आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको सप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको फ्री में बांट रहे हैं। और जो कॉस्ट है इसकी, द हैंस द कॉस्ट ऑफ द ऑक्सीजन गैस इज ₹25.71 पर क्यूबिक मिनट, दिस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो उनका ये लेटर में उनको बताया भी गया है। Those in need will have to make immediate bail in advance and concede would be required। तो देखिए यहाँ पर यही चीज है, अपने इस्तेमाल के लिए उन्होंने ये बनाया था 50 साल से, लेकिन आज भोपाल के लोगों की मदद हो रही है। लेकिन जो कैपेसिटी है वो यही है कि 600 सिलेंडर पर डे की कैपेसिटी है और बहुत ही सस्ते दाम पर ये सिलेंडर प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छी सर्विसेज है, उसमें कोई शक नहीं है। पिछले एक महीने में बेल के शेयर की अगर हम बात करें अब आए तो शेयर टूटा जरूर है, 12% की से भी ज्यादा की गिरावट है। 51 रुपीज के लेवल से टूटकर नीचे आया, 44 रुपीज तक पहुंचा, बाद में अब तेजी दिखाना शुरू किया है। एक साल में अगर हम देखें तो 111% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। और देखिए पिछली बार भी कोरोना में शेयर टूटा था, लेकिन एक बढ़िया तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, फिर बढ़िया तेजी आई, अब फिर से गिरावट आई है और फिर से तेजी की तरफ शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। मिड कैप शेयर है, 15,913 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.47% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 1.33% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 10.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करते हैं। और तो और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा और ट्रस्टेड नाम है जिसको हम एलआईसी के नाम से जानते हैं। 10.07% की होल्डिंग है उनके पास। सरकारी कंपनी है, सरकारी शेयर है, डूबने का खतरा नहीं है। वैल्यूएशन के मामले में बेल देखा जाए तो अच्छा शेयर है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.96% के आसपास की देखने को मिल रही है। बेल के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए अगेन कह रहा हूं, भले ही बेल ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन एक बहुत ही मिनिमम प्राइस पे वो करवा रहा है, कोई बड़ा प्रॉफिट इससे नहीं निकाल पा रहा है। और दूसरी बात कि इन्होंने अपने यूज के लिए बनाई थी, तो प्रोडक्शन उतना ज्यादा और उतना बड़ा इनका है नहीं, पहली बात। तो कोई बड़ा फायदा इस ऑक्सीजन सिलेंडर की बिक्री से इनको नहीं मिलने वाला। ये हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी सिचुएशन में बेल ने लोगों की मदद करी है, उसके लिए उनको डेफिनेटली इनकी तारीफ होनी भी चाहिए। तो ये मानना कि भैया बेल सप्लाई कर रहा है तो बेल यहाँ से बढ़िया प्राइस पे दौड़ेगा, तो ये मानना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बेल का काम नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर को बनाना, ऑक्सीजन सप्लाई करना। पहली चीज यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात करें और 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। बेल के बारे में देखें तो रेवेन्यू में अच्छा उछाल जरूर आया है, 4,500 करोड़ तक के रेवेन्यू है, जो कोरोना काल में 2,000 करोड़ से भी नीचे देखने को मिले थे। प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट हालांकि है नहीं, पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी नुकसान में है, लेकिन धीरे धीरे अगर देखने की कोशिश करें तो लॉसेस इनके कम हो रहे हैं। मार्च 2020 में जहां नुकसान 1535 करोड़ का था, जून 2020 में वो 900 करोड़ का रहा, सितंबर 2020 में वो 565 करोड़ का रहा और इस बार दिसंबर में 236 करोड़ का रहा। इस बार कैसे नतीजे आते हैं उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। उम्मीद करते हैं कि नतीजे अच्छे आए, और अगर लॉस होता भी है तो इतने बड़े लॉसेस धीरे आप देखिए लॉसेस कम हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है बेल के लिए भी। और मुझे लगता है कि बेल के शेयर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए यहाँ से, और शेयर इतना बुरा नहीं है, बेहतरीन शेयर है। और मैंने हमेशा कहा है कि बेल के शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन एक बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट भी ये शेयर हमेशा दिखाएगा। तो जब भी गिरावट आए खरीदने का मौका है बेल के शेयर में। अगर आप अपनी खरीदारी करके रखिए, बने रहिए यहाँ पर, फ्रेश बाइंग करना चाहे तो करिए, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग कभी भी यहाँ पर आ सकती है। तो इसीलिए अगर आप खरीदारी भी करो तो 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदो, वेट करो गिरावट आए और शेयर खरीदो, वेट करो गिरावट आए और शेयर खरीदो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में एक साल के अंदर भेल आपको 65 से 70 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, और शॉर्ट टर्म में शायद 40 रुपए तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब भी गिरावट आए मौके बनते हैं, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भेल ने जो अच्छा इनिशिएटिव दिखाया है खासा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई को लेकर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।